Every successful civil servant was once an aspirant who refused to give up. Welcome to this current affairs series where every session takes you one step closer to your goal. इस सीरीज में हम आगामी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का सरल तथ्यात्मक और परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विथ टुडेज सेशन. अब देखिए ये जो आपका सेशन है आज का, इसमें मैं आपके लिए जो हमारा घटना चक्र है आपका करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट आपका वो सारा लेके आया हूँ. स्टेप बाय स्टेप इसमें आपका जैसे भी सेक्शंस आपके आएंगे वो हम आपका धीरे धीरे करते चलेंगे. ठीक है. एंड दिस होल सेशन इज टारगेटिंग अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आरपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन. ठीक है. तो अभी हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है आपका नेशनल अफेयर्स, जिसमें हम फोकस करेंगे कंट्री के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल इवेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्री. अब देखिए डायरेक्ट आपकी मैं मैगजीन को ही आपके यहाँ पे लेके आया हूँ और इसी के थ्रू करेंगे. और यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है आपका सिर्फ उसी को मैं आपको कराऊंगा, आपका एज सच पूरा नहीं कराऊंगा. अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आपका इंटरनेशनल योगा डे. अब इंटरनेशनल योगा डे 2026 आपका सेलिब्रेट किया गया था ऑन 21 ऑफ जून 2026 में. अब आपको इसको ये याद रखना है कि ये इस बार का जो इवेंट था आपका वो कहाँ हुआ है. दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता. ठीक है. इंटरनेशनल 12th, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे 12th आपका ये इंटरनेशनल योगा डे है. फर्स्ट अगर इंटरनेशनल योगा डे की मैं बात करूँ वो आपका कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली में आपका सेलिब्रेट किया गया था. फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे आपका राजपथ न्यू दिल्ली में 2015 में आपका आया है. ठीक है. 2014 में अभी हम आगे देखेंगे में आपके नरेंद्र मोदी जी ने आपका ये कहीं ना कहीं आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. एंड आफ्टर दिस आपका यूएन ने भी कहीं ना कहीं इसको इंटरनेशनल डिक्लेयर, मतलब आपका इंटरनेशनल इस डे को डिक्लेयर किया है. अब ये जो आपका हुआ था ये कोई बिकॉज आपका लास्ट अभी इसी साल आपके वेस्ट बंगाल में आपके चुनाव हुए जहाँ पे आपका जो पार्टी आपके जीती वो कहीं ना कहीं आपके एनडीए था, जिसकी वजह से उन्होंने इस बार का जो योगा डे सेलिब्रेट करना सोचा वो आपका कोलकाता में हुआ है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट करा इन दिस इवेंट रेड रोड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. अराउंड 35,000 पीपल ने आपका ये ज्वाइन किया. अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना वो ये है आपका कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन हुआ है इस बार. ठीक है. 21 जून को आपका. ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या है, इस बार जो आपका ये योगा था इसका थीम नहीं है. थीम नेक्स्ट लाइन में आपका इस पे किस चीज को रिप्रेजेंट किया है इसने, कनेक्शन, यूनिटी एंड हार्मनी. ठीक है. तो दिस योगा डे वी हैव रिप्रेजेंटेड कनेक्शन थ्रू योगा, टू वी नीड टू यूनिफाई थ्रू योगा और कहीं ना कहीं हार्मनी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने के लिए हमारे को योगा डे आपका सेलिब्रेट किया गया. अब थीम भी देख ले, थीम क्या रहा इस बार का, वो है आपका योगा फॉर हेल्दी एजिंग. सो दिस इज द थीम विच इज ऑन विच दिस योगा डे इज बेस्ड. क्या है आपका, योगा फॉर हेल्दी एजिंग. कि आपका जो एज हो रही है आपका धीरे धीरे आपका जो उम्र बढ़ रही है वो हेल्दी होनी चाहिए. और वो कैसी हेल्दी होगी, थ्रू द यूज ऑफ योगा. अब ये प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन इसकी चली ये आपका कहीं ना कहीं आपका 100 डे का काउंटडाउन बिगिन किया गया, जो आपका फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली से बिगिन होता है आपका. जैसे 75 डेज के जो काउंटडाउन कहते हैं वो लोनार, महाराष्ट्र लोनार लेक आपकी बड़ी फेमस है, क्रेटर लेक है आपकी कहीं ना कहीं. तो उसी लोनार में 75 डे का काउंटडाउन आपका रखा गया. फिर 50 डे का काउंटडाउन आपका कान्हा शांति वनम हैदराबाद में वहाँ आपका सेलिब्रेट किया गया. 25 डे का जो काउंटडाउन बचा था वो आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में आपके कहीं ना कहीं मनाया गया. आगे देखते हैं. एक नेशन वाइड लाइव योगा सेशन 14 जून को रखा गया, जिसका बाद में आपका न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया. बिकॉज यहाँ से आपका 100 डेज, 100 सिटीज एंड 100 ऑर्गेनाइजेशन आपके आ रही है. ठीक है. सो ये दिस इवेंट क्रिएटेड न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हुआ आपका. यहाँ पे इस कैंपेन में क्या देखा हमने, 100 डेज, 100 सिटीज एंड 100 ऑर्गेनाइजेशन जिनको और इनकरेज किया गया टू डू रेगुलर योगा. फिर योगा 365 ने इनकरेज करा पीपल को कि वो एवरी डे ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि 365 डेज होते हैं आपके इन ईयर. तो कहीं ना कहीं आपको योगा को एवरी डे आपको सेलिब्रेट करना है. फिर योगा डे इनिशिएटिव मैंने आपको बताया कि 2014 के सितंबर में जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एनडीए फर्स्ट जो 1.0 आपकी गवर्नमेंट आई, तो वहाँ से आपका सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने यूनाइटेड नेशंस में इसको प्रपोज किया गया. आफ्टर डैट आपका जून 21 को फर्स्ट टाइम 11 दिसंबर को आपका बनाया गया था इंटरनेशनल योगा डे. उसके बाद हर साल ये 21 जून को आपका बनाया जाता है.
ठीक है। अब इसमें और कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा। नेक्स्ट पे आएंगे हम, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2। आप देखिए ये मेट्रो रेल आपके सेकंड फेज आपका स्टार्ट हो रहा है अहमदाबाद में। ये भी हमारे लिए न्यूज़ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई पूछ लेता है कि किसने आपका ये और ये मतलब ये किसने आपका ये इनॉग्रेट किया, तो नरेंद्र मोदी जी ही आपकी इस मीटिंग को चेयर करेंगे। ठीक है। फेज 2 विल बी कनेक्ट टू कोटेश्वर रोड टू एयरपोर्ट। टोटल लेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो है हमारी 6.032 किलोमीटर्स। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अहमदाबाद का सेकंड फेज आपका स्टार्ट हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, तो 6.032 आपकी है। अब देखिए इसमें बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लास्ट में एक चीज़ है हमारा कि ये अहमदाबाद में जो ये मेट्रो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है या जो भी आपका अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे गुजरात में आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्टिंग इवेंट्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है आपका वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद में होने वाला है। या आपके ऐसे वर्ल्ड पुलिस गेम्स है आपके, देखिए दिस इज वर्ल्ड पुलिस गेम 2029 में, ये आपके कहीं ना कहीं आपके 3 आपके जो शहर हैं आपके गुजरात के अंदर, अहमदाबाद, गांधीनगर और एक और शहर है आपका एकता नगर, वहाँ पे आपका ये होने वाला है। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पे कि वर्ल्ड पुलिस गेम 2029 में आपके ऑर्गेनाइज कर होने वाले हैं आपके गुजरात में। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमनवेल्थ गेम्स आपको 2030 में इसी शहर अहमदाबाद में आपके होने वाले, जिसकी वजह से ये आपका मेट्रो एक्सपेंशन और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा इनॉग्रेशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1। अब फर्स्ट जो फेज है आपके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये आपका स्टार्ट हो गया, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है आपका। अब यूपी के को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस जो आपका दिसंबर में होने वाला है, 6 दिसंबर के अराउंड होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये है था क्या, ये जो कमर्शियल ऑपरेशन है जेवर एयरपोर्ट का, ये ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था जून 15, 2026 में आपका स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट जो यहाँ पे चली है आपके वो लखनऊ से आ रही है आपकी, ठीक है। और कौन से कंपनी की है, वो इंडिगो की है, ठीक है। सो आपका पूछा जाएगा कि विच एयरलाइन हैज़ दिस फर्स्ट इनॉग्रल फ्लाइट फ्रॉम आपके जेवर एयरपोर्ट, तो ये आपका कहीं ना कहीं इंडिगो है आपका, लखनऊ से आपकी फ्लाइट आ रही है, ठीक है, लैंड होती है आपके जेवर एयरपोर्ट पर। ये फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट है आपकी। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट जो फेज था इसका नोएडा का, उसको आपका इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और ये हुआ कहाँ से था, जेवर आपका कहाँ पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो एयरपोर्ट है आपका, ये हमें पता ही है आपका कि दिस एयरपोर्ट इज बीन डेवलप्ड अंडर पीपीपी मोड, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपका इनॉग्रेट मतलब आपका कहीं ना कहीं आपका बन रहा है आपका। और इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी है ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी आकाशा एयर, ठीक है। तो ये आकाशा एयर है आपका, जिनने मिलके आपका ये अनाउंस किया था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट के साथ आपका एक और फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है आपकी एमआरओ फैसिलिटी। एमआरओ जो फैसिलिटी है वो क्या है आपका, मेंटेनेंस की, रिपेयर की, ओवरऑल की फैसिलिटी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी कोई फाउंडेशन फैसिलिटी आपके बन रही है नोएडा के अंदर। बनाने वाला ग्रुप सेम ही आपका आकाशा एयर है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपकी है, एनआईए है आपका। अब ये जो आकाशा है आपका, या कहीं ना कहीं आपका जो नोएडा पूरे की अगर बात करूँ तो वो एक आपका जूरिक बेस्ड, ठीक है, आपके स्विट्जरलैंड की बेस्ड एक कंपनी है आपका, जिसके थ्रू आपका ये बन रहा है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है आपका, जो 100% सब्सिडरी है आपकी किसकी, जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल अथॉरिटी की, जिसने ये डेवलपमेंट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आपका ऑपरेशन कर रहा है दिस होल ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो पूरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पीपीपी बोर्ड पे काम कर रहा है, तो इसको अंदर जो अथॉरिटी है आपका, कौन सी अथॉरिटी को ये काम दिया गया है इसके पूरे के डेवलपमेंट का, तो वो है आपका ये आपके यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कहीं ना कहीं आपके 100% सब्सिडरी है जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल अथॉरिटी की, ठीक है। दिस इज अ ग्रीनफील्ड आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। 2 टाइप के आपके एफडीआईज होते हैं, एक ब्राउनफील्ड, एक ग्रीनफील्ड जो स्टार्टिंग से आपका पूरा का पूरा बनाया जाता है। तो ये आपका जो पीपीपी प्रोजेक्ट है ये आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ही है। अब नेक्स्ट हमें देखना है इसके अंदर, और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज यहाँ पे सिक्किम जो है आपका, वो आपका देखा जाए तो एज सच 5th स्टेट बन गया है आपका, ठीक है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपका फुली लिटरेसी आपकी अचीव कर ली गई। अब देखिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है आपका उल्लास,
ठीक है। उस उल्लास स्कीम के अंदर आपका कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया जाता है, उसके अंदर पहले सर्वे होता है आपका, और उस सर्वे के बेसिस पे आपका डिक्लेयर किया जाता है कि आपके कौन सा स्टेट आपका जो है वो आपका लिटरेट हो गया, फुली लिटरेट। अब देखिए फुली लिटरेशन लिटरेरी रेट की बात आए तो सबसे पहला जो आपका स्टेट या यूटी में कहूँ वो लद्दाख को डिक्लेयर किया गया था आपका। उसके बाद फिर आपका कहीं ना कहीं मिजोरम, फिर त्रिपुरा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके जस्ट हिमाचल प्रदेश को भी आपका डिक्लेयर किया गया। तो आपके काफ़ी सारे स्टेट्स हैं आपके। रिसेंटली अभी सिक्किम को आपका डिक्लेयर किया गया फुली लिटरेट स्टेट, और ये 5th फुली लिटरेट स्टेट बन गया है जिसने आपका ये बेंचमार्क अचीव किया है अंडर आवर प्रोग्राम, जो आपका उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अब इससे पहले हिमाचल प्रदेश को भी फुली लिटरेट स्टेट आपका डिक्लेयर किया गया था सितंबर 2025 में, जो कि आपका 5th स्टेट या यूटी का देखिए अगर हम सिर्फ स्टेट की बात करें तो ये 5th फुली स्टेट है आपका, ठीक है। बट अगर हम इसे यूटी लद्दाख जो यूटी आपका उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिक्किम आपका स्टेट और यूटी में से कौन से नंबर का बना है तो अब ये 6th हो जाएगा, ठीक है। बट अगर सिर्फ स्टेट्स की बात होगी तो ये 5th फुली आपका लिटरेट स्टेट बना है। ऐसे हिमाचल प्रदेश को लास्ट ईयर सितंबर में आपका ये उपाधि मिली, जो कि 5th सच स्टेट या यूटी बन गया था। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिर्फ स्टेट देखें तो 4th आपका है, बट अगर यूटी को भी मिला लिया जाए तो वो आपका 5th बन जाएगा। इससे पहले अगर देखा जाए आपका ऐसे ही आपका गोवा को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। गोवा, लद्दाख, आपके मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे आपके हिमाचल प्रदेश के 99.3% आपके उल्लास प्रोग्राम के थ्रू आपके लिटरेसी है। अगर 2011 सेंसस की बात करें तो यहाँ पे लिटरेसी अराउंड आपके 82.80% थी, बट जो कि आपके इंक्रीज हो गई लास्ट ईयर तक का उल्लास प्रोग्राम के अंदर हमने देखा 99% तक पहुँच गई। और आप देखिए इसका ये फ्रेमवर्क ही है आपका कि ये जो आपका 99% है इट्स एक्टिंग एज अ बेंचमार्क फॉर फुल लिटरेसी। अगर कोई भी स्टेट आपका अराउंड 99% आपके लिटरेसी अचीव कर लेता है तो उसको फुल स्टेटहुड मतलब फुल लिटरेट स्टेटहुड का दर्जा आपका मिल जाता है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से जस्ट पहले आपके त्रिपुरा ने को डिक्लेयर किया गया था। देखिए अब ये सारा का सारा आपका पूछा जा सकता है लाइन वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज आप बताइए। तो पहले अगर हम देखिए अभी अगर पीछे से स्टार्ट करें तो अभी रिसेंटली आपका सिक्किम बना है, उससे जस्ट पहले सितंबर की अगर मैं बात करूं तो आपका कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को बना रहे हैं। आपको सितंबर से थोड़ा और पीछे की तरफ चलेंगे, जून में देखेंगे तो त्रिपुरा को ही डिक्लेयर किया गया था आपका फुली लिटरेट स्टेट का, ठीक है। फिर उससे पहले देखा जाए मतलब उससे जस्ट पहले देखा जाए तो गोवा बनता है, और उससे भी पहले देखा जाए तो मिजोरम, और मिजोरम से भी पहले देखा जाए तो लद्दाख। तो सीक्वेंस आपका ऐसे ही रहेगा, लद्दाख, देन मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, देन लास्टली आपका सिक्किम, ठीक है। तो ये आपका गोवा को भी फुल लिटरेट स्टेट बनाया था मई में इसको बन रहा है, जून में त्रिपुरा बन रहा है, फिर सितंबर हमने देखा हिमाचल प्रदेश बन रहा है, और उससे भी पहले अगर हम देखें तो गोवा को लिटरेसी रेट आपका मिल रहा है कहीं ना कहीं जून में मई में हमने देख ही लिया। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, ठीक है। स्टेट्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले मिजोरम आपका बन रहा है 20 मई के आसपास, ठीक है। गोवा सेकंड बनता है, और सबसे पहले की अगर बात करूँ तो लद्दाख है आपका, जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, नॉन स्टेट है, यूटी है, जो फुली लिटरेट आपका घोषित किया गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप आसपास में ही आपके डिक्लेयर हो रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। 2024 का है आपका लद्दाख, उसका 2025 में सारे के सारे हो रहे हैं आपके। मिजोरम के बाद गोवा के बाद आप ध्यान रखेंगे त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश, एंड नाउ इट्स सिक्किम। अब एक और न्यूज़ हमारे सिक्किम से रिलेटेड है आपका। अब ऐसे क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं कि फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी भी आपका कहीं ना कहीं सिक्किम को मिला है दर्जा, ठीक है। सिक्किम डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी। अब यहाँ पे जुडिशरी जो अपना फंक्शन करती है उसको एज सच आपका सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाया गया है, डिजिटाइज कर दिया गया है। द जुडिशरी ऑफ सिक्किम डज नॉट नीड एनी पेपर वर्क। वो सारा का सारा वर्क जो है आपका कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगा आपका। तो सिक्किम मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन जुडिशियल डिजिटलाइजेशन व्हेन इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी बन गया कंट्री के अंदर। और ये जो आपका स्टेटस है उसने अचीव किया है ऑन May 1, 2026। अब ये जो डिक्लेरेशन था वो किसको द्वारा दिया गया? दिस डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, जो कि हमारे चीफ जस्टिस CJI है हमारे इंडिया के,
ठीक है। तो एक कॉन्क्लेव होता है आपका ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन, जो गैंगटॉक में आपका कहीं ना कहीं आपका हुआ था, जिसमें फिर सूर्यकांत साहब ने आपके डिक्लेयर किया गया सिक्किम को एज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियल स्टेट, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपका है नहीं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। अब देखिए ये डेथ्स जो है या इनका जो डेटा है आपका वो एज सच आपका यूजेबल है फॉर मेंस, ठीक है। जैसे अभी आपका जो यूपीएससी मेंस है आपका सितंबर में, तो वहाँ पे इस डेटा का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाउ मच इंडिया इज़ प्रोन टूवर्ड्स एक्सीडेंट्स, तो वो वहाँ पे आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो। हमारे लिए इतना ही जानना है कि ये जो एक्सीडेंटल डेटा है आपका वो कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी अथॉरिटी आपका रिलीज करती है। तो सिंपल आपका एनसीआरबी की रिपोर्ट है आपका, ठीक है, वो आपका देती है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने आपका ये डेटा रिलीज किया, एनुअल रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी, ठीक है। तो ये आपका एनसीआरबी द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये एनसीआरबी जो है आपकी वो एज सच किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद इन द होम मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। बाकी देखिए डेटा जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ठीक है। रेगुलरली हम देख रहे हैं कि आपके एक्सीडेंट्स आपके एज सच बढ़ रहे हैं आपका। अब यहाँ पे अगर हमारे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है आपका ये जो चार्ट है आपका कि परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट है ड्यूटी जहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये पूछा जा सकता है आपका कि स्टेट वाइज आप या सीक्वेंस वाइज आप स्टेट्स को लगाइए कि कहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ्स आप पे ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपके डेथ्स है इन रिलेशन टू दिस एक्सीडेंट्स। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आपका, सेकंड मध्य प्रदेश। अब देखिए लाइटनिंग, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है आपका ऊपर यहाँ दे रखा होगा, चलिए पहले ही देख लेते हैं फिर वो लाइटनिंग वाले बता दूंगा। मध्य प्रदेश आपका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लाइटनिंग या नेचुरल डिजास्टर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर लाइटनिंग आता है। तो लाइटनिंग की वजह से आपके सबसे ज़्यादा लोग जो मरे हैं आपके वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर है। वो आगे दे रखा होगा, वो हम देखेंगे। हाँ देखिए दे रखा, अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइटनिंग मध्य प्रदेश रिपोर्टेड 577 डेथ्स। सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है ड्यू टू लाइटनिंग वो कहाँ हो रही है आपके मध्य प्रदेश में हो रही है। ओवरऑल एक्सीडेंटल डेथ्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश, फोर्थ नंबर पे आपका तमिलनाडु। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपके एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश में हो रही है, यूपी में हो रही है, लास्टली आपका तमिलनाडु में हो रही है, ठीक है। बाकी लाइटनिंग में मध्य प्रदेश का नाम ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें आज सच हमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका दिखा नहीं है। फायर एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है सुसाइड्स के बारे में भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में, बट इसमें ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन या सीक्वेंस वाइज बताया नहीं गया, तो सिर्फ और सिर्फ डेटा है, वो हमारे लिए यूज़ में नहीं है। सुसाइड की कॉजेज़ वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो मेंस के लिए आपका बिकॉज कहीं ना कहीं एथिक्स में या जीएस पेपर 3 में अगर आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जहाँ पे सुसाइड का जिक्र हो तो वहाँ पे आप ये इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने आपका 3rd फेज आपका अनाउंस किया है SIR का, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसका 3rd फेज आपका ये अनाउंस किया गया। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं या कौन कौन से स्टेट्स को एक्सक्लूड किया गया है, तो वो हमें यहाँ पे सारा देखना है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है फेज 3 ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR कहीं ना कहीं आपका जो आर्टिकल 324 में आपके पावर दी गई है आपके इलेक्शन कमीशन को, तो उसके थ्रू आपका SIR किया जाता है कि कितने हमारे रियल इलेक्टर्स हैं आपके जो आपके वोट के लिए एलिजिबल है, वोटिंग के लिए आपके एलिजिबल है। अब इस फेज में आपका 16 स्टेट्स आपके कवर हो रहे हैं प्लस 3 यूटीज, ठीक है। तो 16 स्टेट्स और 3 यूटीज आपके कवर है। और ये जो मेजर एक्सरसाइज है ये उस किस चीज़ के लिए, फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग इलेक्टोरल रोल्स थ्रू फील्ड लेवल एन्यूमरेशन। तो फील्ड लेवल पे थ्रू BLOs, ठीक है, आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके घर घर आएंगे, वो आपके फिजिकली एन्यूमरेट करेंगे कि कितने इलेक्टोरल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ECI ने मेन ऑब्जेक्टिव SIR का ये बताया टू इंश्योर दैट नो एलिजिबल सिटीजन इज लेफ्ट आउट। जो भी एलिजिबल सिटीजन है हमारे, जैसे हमारे देश के अंदर आपका आर्टिकल 326 के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है आपका,
ठीक है, कि ऑल दोज पीपल हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अबव द एज ऑफ 18 हैव दिस राइट टू वोट इन इंडियन इलेक्शंस। तो ऐसे लोगों यहाँ पे छूट ना जाए, ठीक है, वो लेफ्ट आउट ना हो जाए, इसलिए ये आपका रिवीजन किया जा रहा है। तो इनका मेन मोटिव तो यही है। और दूसरा फिर यही है कि नो इनएलिजिबल पर्सन्स इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट, ठीक है, कि आपका जो मेजर है वो नहीं होगा, मतलब जो आपका इनएलिजिबल है उसको रिक्रूट नहीं करना है, और जो आपका एलिजिबल है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस में आपको बता ही दिया, आर्टिकल 324 के अंदर आपको कहीं ना कहीं राइट मिलता है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कर सकता है। तो ये एज इट इज़ यहीं से आपकी ये बात आ रही है SIR की। अब की हाईलाइट्स में हमने देखा कि 16 स्टेट्स हैं आपके, 3 UTs हैं आपके, जो आपके लार्ज स्केल हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल्स कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपके कवरेज है किन किन स्टेट्स में हो रहा है। पहले देख लेते हैं कौन से में नहीं हो रहा है, मतलब किसको इन्होंने एक्सक्लूड किया गया। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ पे आपके अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे आपको कि कौन कौन से स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, तो पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे अभी अपकमिंग इलेक्शंस नहीं है तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपके SIR की, तो उन स्टेट्स को आप अगर ऑप्शंस में दे रखे हैं तो उसको आप एज सच आप उसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके आके काम कर रहे हैं यहाँ पे। कवरेज अगर हम देखें आपका, सो SIR फेज विल नॉट कवर, कौन से नहीं कर रहा कवर, हिमाचल प्रदेश को कवर नहीं कर रहा, इलेक्शंस नहीं है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर का भी रिसेंटली हुआ तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, लद्दाख में भी ज़रूरत नहीं है। सो आपके जो हिल स्टेट्स है आपके, जो आपके नॉर्दर्न हिल स्टेट्स है आपके, हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे आपके SIR नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इनका जो है अभी अनाउंस लेटर होगा आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स आपके कवर कर रहे हैं और क्या टाइमलाइन रहने वाली। टाइमलाइन तो ऐसा आपका पूछा नहीं जाएगा, आपका स्टेट्स पूछा जा सकता है। सो उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर यहाँ पे आपका फर्स्ट हो रहा है। देन दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में, उत्तराखंड में आपका है क्योंकि आपके इलेक्शंस होने वाले हैं आपके। फिर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में आपका के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब में नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए तेलंगाना, पंजाब में आपके हो रहा है। कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली 6 नंबर पर दिल्ली में अभी होने वाले हैं आपके, ठीक है, चल ही रहे हैं आपके। फिर नागालैंड है, त्रिपुरा है। तो मोस्टली आपके ऑल दीज स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन दिस थर्ड फेज ऑफ SIR, ठीक है। इनका कोशिश तो यही है कि पूरे देश में आपका SIR हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हो सके। तो आपका कहीं ना कहीं आपके एलिगेशन ये भी लग रहे हैं कि आफ्टर दिस SIR इस डेटा को कहीं ना कहीं आपके NRC जो नेशनल आपका जो रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसको बनाने की कोशिश है। तो ये हो सकता है आपके, अब कितना सही है तो सरकार ही जाने। हमारे लिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कौन से स्टेट्स आपके इंक्लूडेड नहीं है, तो आपके हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड नहीं है। 16 स्टेट्स और 3 UTs आपके इंक्लूडेड है। तो ये आपके 16 स्टेट्स दे रखे हैं। 3 UTs की अगर बात करूँ, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एक हो गई आपकी, दिल्ली आपकी दूसरी होती है और तीसरी चंडीगढ़ है, ठीक है। बाकी आपके सारे 16 स्टेट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। प्रोग्रेस अर्लियर फेज में आपके कहने के 13 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कवर हो गई थी, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका जो असेंबली इलेक्शंस हुए आपके 2026 में, ठीक है। मेजर आपके इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में, आपके केरल में, असम में, वेस्ट बंगाल में एंड पुडुचेरी। तो 4 मेजर स्टेट्स में आपके हो रहे हैं और एक यूनियन टेरिटरी है आपका। तो उसके बारे में डेटा आपका पूछ लिया जा सकता है आपके, खासकर BPSC जैसे एग्जाम्स में आपका ये पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपके हैं, द रिजल्ट शोज हायर वोटर परसेंटेज आपको देखने को मिला है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में राइज ऑफ तमिलागा पेट्री कजगम TVK पार्टी, जो आपके जो थालापति, विजय थालापति की पार्टी आपके जो जीती है आपके तमिलनाडु के अंदर, उसके वोटर में आपके ज़्यादा आपके हायर वोटर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। रिटर्न ऑफ कांग्रेस लेड UDF, ठीक है। तो मतलब बीजेपी आपकी मेजर आ रही है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। TVK पार्टी आपकी जो विजय थालापति की पार्टी आपके तमिलनाडु के अंदर आपके आ रही है, ठीक है। आपका UDF गवर्नमेंट जो है आपकी केरल में, आपके कांग्रेस बैक्ड आपकी UDF गवर्नमेंट है आपके, ठीक है, वो आपके केरल में आ रही है आपका। फिर आपका NDA वापस से आपके हेमंत बिश्व शर्मा आपके आसाम के अंदर वापस आ रहे हैं, और पुडुचेरी में भी आपका अलायंस पॉलिटिक्स जो है उसके कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। अब इलेक्शन कमीशन ने आपके 15 मार्च को इसका शेड्यूल आपका डिक्लेयर किया गया था। पोलिंग आपके हेल्ड हुई अप्रैल के अंदर, ठीक है, 5 असेंबली सीट्स की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन फिर आपका अनाउंस करा है, इलेक्शंस फॉर असम, ये सब आप डेट्स देख लीजिएगा 15 मार्च को, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में सिंगल पोल
प्लस सिंगल फेज में पोलिंग हो गया कि इसमें आपके डबल फेज में आपके पोलिंग हो रही है। तो सर एक ही स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेट है आपका, ठीक है, काफ़ी आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टर्मोइल भी देखने को मिला ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो यहाँ पे 2 फेज में आपके पोलिंग होती है, बाकी सब में सिंगल फेज पोलिंग में आपका हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में फेज 1 में अगर देखा जाए तो कितना पोल पार्टिसिपेशन था आपका, कहने कहीं 93% का आपका पोल पार्टिसिपेशन था फर्स्ट फेज के अंदर। सेकंड फेज में 91.66% था। कंबाइंड फिगर की अगर बात करूं तो 92.47% आपका यहाँ पे हुआ है। हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है ये स्टेट के अंदर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल अपडेट। प्रीवियस हाईएस्ट आपका 2011 में देखने को मिला था 84.72%। तो ध्यान रखेंगे कि लास्ट टाइम से आपके हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ आपका बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपके पोलिंग में, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आते हैं और आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस पोलिंग के अंदर और आपका वोट देते हैं। तमिलनाडु में 84% आपको देखने को मिला, हाईएस्ट एवर पोल पार्टिसिपेंट यहाँ पे भी हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। आसाम के अंदर 85% है, क्रॉस इट्स प्रीवियस हाईएस्ट 84% का था, उससे भी ज़्यादा हुआ है। केरल में 78% है आपका, स्टडी पार्टिसिपेशन रहा, लोअर देन आसाम वेस्ट बंगाल, बट उनके हिसाब से तो ज़्यादा ही था, बट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक आसाम से कंपेयर करूँ, वेस्ट बंगाल से करूँ, पुडुचेरी से करूँ, तो कहीं ना कहीं बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब पुडुचेरी में भी आपका 89% जो ज़्यादा हो, तो मतलब मोस्टली सारे स्टेट्स में आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। सिर्फ केरल में आपका कहने के स्टडी रेट्स है, बिकॉज आपके एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स वहाँ पे कम है, बट इनका भी अगर लास्ट ईयर का एनालिसिस देखूँ तो उससे आपका पोलिंग ज़्यादा ही हुई है। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना वो है आपका स्टेट बाय स्टेट देखेंगे कौन चीफ मिनिस्टर बना, ठीक है, कौन सी पार्टी कौन कितनी सीट्स लेके, वो सब हमें देखना है। वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस। तो शुभेंदु अधिकारी जी जो है आपका चेहरा था, आपका एकमात्र चेहरा था यहाँ से वेस्ट बंगाल से बीजेपी का, जिनको फिर आपके ओथ दी गई है आपके चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। ऑन May 9 2026 को इनको ओथ ली इन्होंने, ठीक है, ओथ दिलवाई किसने, तो यहाँ के गवर्नर है आपके RN रवि। ये इंपॉर्टेंट है आपके कि चीफ मिनिस्टर बने आपके शुभेंदु अधिकारी जी, गवर्नर ने ओथ दिलाई। गवर्नर कौन है आपके RN रवि, ठीक है। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड इन कलकत्ता आपके हुई है। सेरेमनी आपका जो था वॉज हेल्ड ऑन पोशिश बैसाख में आपका हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपके क्यों सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी 165th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की 165th एनिवर्सरी के दिन ही आपका इनको ओथ टेकिंग सेरेमनी हो शुभेंदु अधिकारी जी की, ठीक है। बीजेपी ने यहाँ पे देखिए टोटल सीट्स देखेंगे तो 294 सीट्स थी, जीती कितनी 208, ठीक है। आपकी फुल मेजॉरिटी से आपके कहीं ना कहीं बीजेपी वापस आई है आपके, मतलब देखा जाए तो फर्स्ट टाइम ही आपकी बीजेपी आपकी आ रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, और वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ 208 सीट्स आपके लेके आई है, ठीक है। टोटल जो आपके असेंबली सीट्स है वो 294 है आपके, ठीक है। 15 ईयर का रूल था आपका TMC का, जिसको एंड करके आपके आए, जो कहीं ना कहीं आपके कितनी सीट्स पे आपके रिड्यूस हो गई 80 सीट्स पे। अब कोई बहुत सारा आपका कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने एलिजियंस आपका कहने का शिफ्ट कर लिया है, तो अब कितना है ये हमें पता नहीं, बट अगर इलेक्शन रिजल्ट्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 80 सीट्स आपके TMC के पास है, आपके 208 सीट्स आपके बीजेपी के पास थी। फाल्टा की सीट्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फाल्टा सीट है आपके, ठीक है, काफ़ी चर्चित सीट रही, जो आपके जहांगीर थे आपके जो यहाँ से लड़ रहे थे आपका, ठीक है। बाई इलेक्शंस भी आपको देखने को मिले फाल्टा में, जबकि जहाँ पे आपके बीजेपी फिर आपका दोबारा अच्छे बहुमत से जीतती है। तो फाल्टा में रीपोलिंग आपका हुआ, जिसमें आपका सीट वॉज वॉन बाय बीजेपी कैंडिडेट, ठीक है, जिसने जो आपका फिर टैली को लेके गया 208, ठीक है। काफ़ी डिस्प्यूटेड सीट थी आपके, हुमायूं जहांगीर साहब, सॉरी जहांगीर उनका नाम है आपका, ठीक है, पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट काफ़ी आपके फेमस व्यक्ति रहे यहाँ से। बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात भी कही गई थी। अब ये बीजेपी ने फिर आपके फाल्टा सीट से भी आपके बहुमत से जीती, ठीक है। बीजेपी सक्सेसफुल क्रॉस हाफ वे मार्क गया, हमने सब देख ही लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो यहाँ देखना है, मेजर पार्टी जितनी थी आपका इतना ही ध्यान रखना है, कांग्रेस को 2 सीट्स मिली है, ठीक है, और बाकी हमारे CPIM जो है आपके कहने के एक ही सीट पा रही है। तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट्स की हम बात करेंगे, ये आपका काफ़ी चर्चित रहा आपका, ठीक है। आफ्टर वेस्ट बंगाल तमिलनाडु आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, बिकॉज यहाँ पे वापस से हम देखें तो जोसेफ विजय थालापति जी है जो एक्टर है आपके, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका हीरोइक कल्चर बहुत ज़्यादा है, आपका हीरोइज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी आपके जो गवर्नेंस है आपका वो हीरो के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो TVK पार्टी के आपके तमिलागा वेट्री कजागम
पार्टी आपका, जिनके फाउंडर आपके सी जोसेफ विजय, इनको आपका ये स्वॉन किया गया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ओथ सेरेमनी जो थी वो आपके नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुई। राहुल गांधी जी खुद पहुंचे थे यहाँ आपके इनके ओथ टेकिंग सेरेमनी में। जिन्होंने आपके ओथ दिलवाई वो गवर्नर है आपके यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जैसे आर एन रवि साहब आपके वेस्ट बंगाल के हैं, यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इनके साथ साथ 9 मिनिस्टर्स ने इनका सेम डे पे आपके मिनिस्टरशिप की शपथ ली आपका। विजय को कितनी सीट्स मिली हैं, देखिए ये टोटल जो आपकी असेंबली है पे तमिलनाडु की, इनकी टोटल सीट्स है आपके 234, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। वेस्ट बंगाल की 294, इसके 234 असेंबली सीट्स हैं आपके, जिसमें से विजय साहब ने आपके 120 एमएलए इलेक्ट हुए इनके सपोर्ट से आपका। इन्होंने जो आपकी पार्टी मतलब यहाँ पे जो सरकार बनाई है आपके, वो एक अलायंस है आपका कि कौन कौन से इनके अलायंस पार्टनर्स हैं। कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई मार्क्सिस्ट है, वीसीके है और आईयूएमएल है, ठीक है। तो ये मेजर आपके कोलिजन पार्टनर्स हैं जिन्होंने आपकी हेल्प करी इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। विजय फर्स्ट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सिंस 1967 who does not belong to either DMK और AIDMK, बिकॉज ये आपका कहीं ना कहीं एक 2 पार्टी रूल जैसा था। एक टाइम पे DMK आती है, नेक्स्ट ईयर फिर AIDMK आती है, फिर DMK, फिर AIDMK। 1967 के बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी इन दो मतलब कोई आपका चीफ मिनिस्टर बन रहा है जिनका इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए रूमर्स तो यही हैं कि कहीं ना कहीं AIDMK के काफ़ी जो लोग हैं आपके, काफ़ी मेंबर्स हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं, बट वो फिर भी आउटसाइड द पार्टी है आपके सपोर्ट कर रहे हैं। फिर करूपैया इलेक्टेड फ्रॉम सोलावर्धन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज प्रो टेम स्पीकर। तो यहाँ के जो आपके प्रो टेम स्पीकर है आपका एक ऐसा प्रथा है, हमारे कन्वेंशन है जो हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। जस्ट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट इनको आपके जो नए स्पीकर है उनको ओथ दिलाने के लिए आपका प्रोटेम जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे करूपैया जी हैं आपके जो इनको आपका ये प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तमिलनाडु इलेक्शन विटनेस अ मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरली ड्यू टू इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल फोर्स। ये सब आप देख लीजिएगा टीवी के कि यहाँ पे फर्स्ट एवर असेंबली इलेक्शंस में खड़ा हुआ और उसको जीत गया। देखिए ये आपका DMK को 59 आपके सीट्स मिलती हैं, AIDMK जो थी वो 47 पे आपके सिमट जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीट्स। बाकी अब हमारे लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। केरल में आएंगे आपके, केरल असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे। केरल में आपके कांग्रेस लेड जो आपका UDF है आपके, जिसके आपके VD सतीशन इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। VD सतीशन साहब आपके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। स्वेरिंग इन सेरेमनी आपके किसने एडमिनिस्टर करी, यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो अभी जो हमारा तमिलनाडु और आपके केरल दोनों में आपके सेम गवर्नर है आपके कहीं ना कहीं, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब। तो इन्होंने आपके यहाँ पे इनको देखिए, यहाँ पे मैंने आपको आगे भी ये बताया था, ठीक है, यहाँ पे भी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं और आपके कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु है उसके अंदर भी आपको यही मिलेंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। इन दोनों स्टेट्स में आपके सेम गवर्नर है आपका, ठीक है, जॉइंट आपके स्टेट गवर्नर बना रखे जिन्होंने आपके इनको भी आपके VD सतीशन साहब को भी आपके इन्होंने ही आपके ओथ दिलवाई। अब ये जो UDF है आपका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसने सक्सेसफुली कैपिटलाइज करा आपका क्योंकि बिकॉज आपके काफ़ी टाइम से अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पे जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको काफ़ी एंटी इनकम्पेंसी की वजह से उनको नकार दिया गया और इनको बनाया गया, ठीक है। अब UDF के पास यहाँ पे 104 सीट्स थी टोटल। यहाँ पे अगर देखा जाए केरला की असेंबली के अंदर 140 सीट्स हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 140 सीट्स UDF को 104 सीट्स पे आपके विजय मिलती है, जिसके बाद फिर इनकी पार्टी को जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी 71 उसको क्रॉस करके फिर अपनी सरकार बना लेते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये प्रिंसिपल पार्टी है विद इन UDF अलायंस, इसको 63 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आपके जीत मिलती है। बाकी इनके कुछ और भी अलायंस पार्टनर्स हैं आपके, ठीक है, IUML है, जैसा आपके कम्युनिस्ट पार्टी है आपकी, केरला कांग्रेस है आपके, ये सब आपके अलायंस पार्टनर्स हैं। जो इससे पहले की जो पार्टी थी आपकी CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसको सिर्फ 26 सीटें ही आपके मिलती है, ठीक है। टोटल एज सच देखा जाए तो 140 सीट्स हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, मैंने बताइए आपका IUML जो आपका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, 22 सीट्स देके दी इन्होंने।
केरल कांग्रेस ने आपके 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर जीत करी। फिर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है आपका, वो आपके कहीं ना कहीं हार गया है आपका इस बार, ठीक है। जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब थे आपके के पिनरई, वो आपके खुद आपके कहीं ना कहीं आपके अपनी सीट जीत नहीं पाए आपके। अब असम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो असम इलेक्शंस में तो आपके जो आपके एक तरफा वोटिंग है, यूनानिमसली आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट किया गया है आपके जो बीजेपी के हैं आपके हेमंत बिश्वा शर्मा जी को। तो हेमंत बिश्वा शर्मा जी टुक द ओथ ऑन May 12, 2026 एज चीफ मिनिस्टर फॉर कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए आपके बन रहे हैं आपके। असम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आपके 3rd कंसेक्यूटिव टर्म आपका अचीव किया है, जिसमें 2nd टर्म के आपके ये बन रहे हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एनडीए क्रॉस द मेजोरिटी मार्क ऑफ 64 सीट्स। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो जैसे वहाँ पे केरल में आपके 120 सीट्स आपके थे, यहाँ पे अगर देखा जाए असम की असेंबली में टोटल जो आपके सीट्स हैं वो है 126, जिसमें से इन्होंने 64 सीट्स को आपके क्रॉस कर दिया, ठीक है। मतलब ये तो 100+ सीट्स लेके आए थे आपके, ठीक है। कहने के 64 आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए थी, तो बट इनके पास आपके आसत 100+ सीट्स थी। भारतीय जनता पार्टी की 82 सीट्स थी आपके, और जो आपके जो सपोर्ट कर रहे थे 10 आपके बोडो पीपल्स फ्रंट है आपके, असम गण परिषद है, तो टोटल अगर देखा जाए तो 100+ हो जाती है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आपके 90 सीट्स पे आके यहाँ पे सिमट जाती है, ठीक है। सो एनडीए लेड बाय द बीजेपी वॉन 102 सीट्स, ये मैं आपको बता रहा था ऊपर। और ये कांग्रेस के पास यहाँ पे 19 सीट्स ही हैं। अब लास्ट हमारे जो इलेक्शन हमें देखने वो है आपके पुडुचेरी के। यहाँ पे भी एनडीए ने ही आपके सरकार बनाई, यहाँ पे भी आपके जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो बन रही है आपके। और यहाँ पे एन रंगास्वामी जो है आपके, वो आपके एज चीफ मिनिस्टर आपके ओथ ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके लास्ट जो यूटी बसता है हमारे इलेक्शन में वो है एन रंगास्वामी, इनको ओथ मिलती है एज अ चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखा जाए तो 30 मेंबर असेंबली की सीट है, जिसमें 16 सीटें आपके मेजॉरिटी के लिए चाहिए। एनडीए के पास आपके जिसके अंदर आपका ऑल इंडिया आपके एनआर है, कांग्रेस मतलब पूरा नाम है इसका, ठीक है। और इन प्लस बीजेपी जो है उनको टोटल आपके 18 सीट्स आपके मिल रही है, ठीक है। तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 12 सीट्स हैं आपके, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट्स हैं। तो इन टोटल देखा जाए, और 2 सीट्स आपके कहीं ना कहीं आपके कहीं और से भी इन्होंने लिए हैं आपके, जिसकी वजह से सॉरी जो डीएमके है यहाँ की भी आपके कहीं ना कहीं सीट्स मिलती है। तो इनको ये जो 2 इंडिपेंडेंट के साथ मिलके इनकी 18 सीट्स यहाँ पे हो जा रही है। नहीं मतलब ये 5 सीट्स आपकी नहीं है, ठीक है। ये 2 सीट्स टीवीके की भी नहीं है, शायद से 2 सीट्स टीवीके की इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे आपके यहाँ पे, जो फिर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से 18 सीट्स इनको मिल जा रही है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हैं आपके यहाँ पे एन रंगास्वामी जी, ये ध्यान रखेंगे। अब आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन या सारे टॉपिक्स को मैं एक साथ आपके डील करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी सिर्फ वही हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके मैं पूरी घटना चक्र कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट कर दी जाए। सो स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड रिमेंबर एवरी डे ऑफ प्रिपरेशन ब्रिंग्स यू 1 स्टेप क्लोजर टू योर गोल। तब तक के लिए बने रहिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।